Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher is again with you. I hope you all are doing good. Students, in last class we have completed question number 1 to 4 of exercise 5.2. In this class we are going to start from question number 5 of exercise 5.2. So let's start from question number 5. Find the number of right angles turned through by the R end of a clock when it goes from. आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नंबर ऑफ राइट एंगल्स बताने हैं कि कितने राइट एंगल्स बनते हैं जब हमारी R एंड गिवन टाइम के अंदर मूव करती है। तो देखो सबसे पहले हम एक क्लॉक बना लेते हैं तो उससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। 12 आप नोटबुक में अपनी एक क्लॉक बना लेंगे और उस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। आर एंड हम लेकर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें आर एंड हमारी 3 पर है, ठीक है। और अब उसके बाद ये कहाँ मूव होकर आई है, 3 to 6 पे मूव हुई है। ये यहाँ से मूव होकर 6 पर आई है। तो आपको सबको पता है कि हमारे पास जो वॉच होती है या क्लॉक होती है वो इस तरीके से अगर सर्कल शेप में है तो कंप्लीट 360 का एंगल बनता है। ओके, ये फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो 90 यानी 1 राइट एंगल, ये भी 90 90 90 90 करके हम 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट 90 डिग्री, ये सेकंड पार्ट हमारा 90 डिग्री। अगर ये फर्स्ट पार्ट लेते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक ये तीनों इंक्लूड करती हूँ तो मेरे 3 राइट एंगल्स हो जाएंगे। क्लियर? तो अब 3 to 6 में हमारे कितने राइट एंगल्स आए, 1। उसने नंबर ऑफ राइट एंगल्स पूछा है यानी हमारा एंगल आया है 90 डिग्री, इट मीन्स 1 राइट एंगल। तो हम ए का आंसर क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। ओके, चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, 2 to 8। 2 पे अगर आपकी आर एंड है और आपको 8 पे इसको लाकर मूव करना है यहाँ पे, तो इट मींस देखो 2 और 8 की आपको ये क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। इट मींस स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री। 180 में आप कोई भी अगर 180 ले लेते हो, जैसे सपोज मैं ये 180 लेती हूँ तो मेरे कितने राइट एंगल्स कवर हो रहे हैं, 2। तो 180 इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। तो यहाँ नंबर ऑफ राइट एंगल्स हमारे पास क्या आएंगे, 2 राइट एंगल्स। क्लियर? स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। आप एक क्लॉक बना लेना, उसकी हेल्प से करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्लियर? आई होप यू गॉट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग। आप अगेन क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि आप कितने राइट एंगल्स बना रहे हैं इफ यू स्टार्ट फेसिंग। अगर आप फेस स्टार्ट कर मतलब जहां से आपकी फेसिंग हो रही है, यहाँ पे डायरेक्शंस वाला क्वेश्चन है। तो देखो हम लोगों को पता है कि ये डायरेक्शंस हम इस तरीके से शो करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। क्लियर? अब आपको जैसे जैसे स्टेटमेंट्स बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग करना है। हम क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं। तो ए पार्ट को हम देखते हैं, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। साउथ पे है आप एंड आपको टर्न करना है क्लॉकवाइज। ठीक है, हम क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं। कहां तक जाना है हमने, वेस्ट तक। अगेन देखो यहाँ पे मैंने आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया, तो यहाँ पे भी 90 90 है हमारे सारे। ये पार्ट भी 90 डिग्री, 90 90 90। ये प्रीवियस क्लास में भी हमने सीखी थी ये चीज। आपको पता है साउथ और टर्न क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज तो हम ऐसे ही चलेंगे और कहाँ जाना है हमें, वेस्ट तक। तो हमारे पास कितने राइट एंगल्स आए, 1। उसने पूछा हाउ मेनी राइट एंगल्स, तो ए पार्ट को अगर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 1 राइट एंगल। क्लियर? चलिए हम इसका नेक्स्ट बी पार्ट सॉल्व करते हैं। नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। आपको कहाँ होना है, नॉर्थ पर होना है।
और टर्न करना है एंटी क्लॉकवाइज, इट मीन्स आपको उल्टा चलना है। तो इट मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन आएगी, बट आपको पहुंचना कहाँ तक है, टू ईस्ट, ईस्ट तक आना है। तो हम इस तरीके से ईस्ट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब आप काउंट करिए कितने राइट एंगल्स आप कवर कर रहे हैं, 1 2 3। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 3 राइट एंगल्स, ओके। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। आप डायरेक्शंस बना लेना और जिस तरीके से आपको स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को मूव करना है। यानी आपकी अगर सपोज आपको एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको इस डायरेक्शंस में चलना है, और क्लॉकवाइज है तो आपको इस तरीके से चल के जो गिवन डायरेक्शन है वहां तक पहुंचना है। फिर आपको काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ राइट एंगल्स आपने यूज किए। क्लियर? आई होप यू गॉट क्वेश्चन नंबर 5 and 6. नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 7. Okay, now question number 7 is, where will the R end of a clock stop if it starts? आपसे ये पूछ रहा है R end कहाँ होगी, स्टॉप होगी अगर वो स्टार्ट होती है from 6 and turns through 1 right angle. आपको क्या गिवन है, स्टार्टिंग टाइम गिवन है और आपको एंगल गिवन है, जो उसकी मूवमेंट का एंगल है कि कितना वो मूव किया है वो, और उसके बाद आपको ये बताना है कि वो कहाँ पर स्टॉप होती है। तो इसके लिए हम अगेन एक बार सिंपल से क्लॉक बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप अपनी अच्छी सी क्लॉक बनाने के लिए प्लीज या तो कंपास का या बैंगल्स का यूज कीजिएगा। फ्रॉम 6 टू टर्न, 6 पे से टर्न करना है हमें थ्रू 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल मींस हमें राइट एंगल करना है, तो यानी 6 पे यहाँ पे है। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि हमारे अगर 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स के बीच में, मींस 3 आवर्स है हमारे 6 to 9 के बीच में, अगर 2 नंबर्स आ रहे हैं तो 90 90 बन रहा है। हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ना, तो ये 90 ड्रॉ होता है। तो देखो 6 to 9 के बीच में क्या बन रहा है हमारा, 90 डिग्री। 1 डिजिट के 1 नंबर के गैप में, जैसे 6 to 7 के गैप में 30 डिग्री का एंगल होता है, 30 60 90, ओके। तो ए पार्ट में हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री आया ना, और हम इसको लिखेंगे 1 राइट एंगल। तो हम लोग 90 नहीं लिखेंगे, आंसर लिखेंगे 9 at 9। हमें राइट एंगल तो गिवन था, ठीक है। हमने देखा हमारा 6 को हमने राइट एंगल अगर मूव किया तो हम कहाँ पर आए, 9 पे, ओके। नेक्स्ट हम बी पार्ट करते हैं। फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स। आपको 8 से 2 राइट एंगल्स टर्न करना है। 2 राइट एंगल मीन्स 180 डिग्री। सपोज अगर अभी आप यहाँ पर 8 पे हैं तो आपको 2 राइट एंगल्स में 180 करना है। 30 60 90 120 150 180, 30 के गैप से हम कहाँ पर आएंगे, इधर। और आपको देखिए 8 से 2 पे हमारी कहाँ होती है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री, इट मीन्स 2 राइट एंगल्स। तो हम अभी कहाँ पर आएंगे, एट 2। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, 2। क्लियर? तो जो क्वेश्चन नंबर 7 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। Students, in this class we have completed our exercise 5.2. Still, if you have any doubt, any query, you can contact me. In next class, we will start our new exercise 5.3. Thank you, students.